शालिनी ने किया शीतल का खून, ले लिया चिंटू की मौत का बदला। परशुराम ने बड़ी चालाकी से शीतल को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया था, लेकिन करण कुलकर्णी की पावर के चलते शीतल कुछ ही मिनटों के अंदर आजाद हो गई। शीतल को बेल मिल गई और उसके बाद शालिनी ने दिखाया अपना विशाल रूप। शालिनी ने अपने ऑफिसर को फोन कर शीतल की लोकेशन ट्रैक करवाई और उसके बाद शीतल का कर दिया एनकाउंटर, यानी अब शीतल की मौत हो चुकी है। लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है और ये पूरी कहानी किस दिशा में जा रही है? क्या परशुराम और शालिनी की असली आइडेंटिटी, इनका असली चेहरा सभी के सामने आ जाएगा, या फिर इस बार करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित इस पूरे खेल को जीत कर ले जाएंगे? ये सारी चीजें जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में परशुराम अपनी पूरी टीम के साथ उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर शीतल मौजूद है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे परशुराम की टीम ने शीतल के ड्राइवर को पकड़ लिया था और शीतल के ड्राइवर को पकड़ने के बाद उससे शीतल का एड्रेस निकाल लिया। अभी परशुराम और उसकी पूरी टीम उसी एड्रेस पर मौजूद है और शीतल को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं है। परशुराम अकेले जाता है उस बिल्डिंग के अंदर, जानते हुए कि उस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन वहां पर कोई मौजूद ही नहीं होता सिवाय शीतल के। शीतल अपने कमरे में मौजूद होती है। उसी वक्त परशुराम डोर को नॉक करता है। शीतल कहती, कौन है? तुम्हारे पास ऐप है ना, तो जो कुछ भी काम है वो ऐप के अंदर से मुझे बताओ। लेकिन वह आदमी यानी परशुराम कहता है कि नहीं, कुछ अर्जेंट काम है जो कि ऐप के थ्रू बताया नहीं जा सकता। शीतल समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी गन उठाती है और सीधे गेट खोल देती है। सामने परशुराम भी गन के साथ रेडी होता है, लेकिन परशुराम की स्किल शीतल से इतनी ज्यादा थी कि वो शीतल को एक हाथ से पकड़ लेता है, जिस हाथ में शीतल की गन थी, और दूसरे हाथ में जहाँ पे परशुराम के हाथ में गन थी वो सीधे रख देता है शीतल के सर पे और उसे घसीटते हुए सीधे ले जाता है हॉस्पिटल की ओर। जी हाँ, ना ही जेल ना ही स्पेशल फोर्स की इन्वेस्टिगेशन रूम, सीधे हॉस्पिटल की ओर, जिसे परशुराम के दिमाग में कुछ और ही चीजें चल रही हो। हॉस्पिटल में पहुंचते ही बलराम कहता है कि अरे शिव, ये क्या कर रहा है? इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया? इसे हमारे इन्वेस्टिगेशन रूम ले जाना। उसी वक्त परशुराम उसे कोई भी जवाब नहीं देता और शीतल को घसीटते हुए सीधे शालिनी के पांव पे फेंक देता है और शालिनी को कहता है कि देखो शालिनी, मैंने उसे पकड़ लिया, ये वही है जिसने हमारे चिंटू को गोली मारी है। ये बात सुनकर शालिनी घबरा जाती है। शालिनी कहती है, आखिर क्यों तुम इस मासूम से बच्चे की जान लेने के पीछे पड़ी हो? शीतल कहती है कि देखो शालिनी, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, मैं इसे नहीं मारना चाहती थी। अरे मैंने तो इस पे गोली चलाई भी नहीं थी, मैं तुम्हें मारना चाहती थी और मैंने तुम पर गोली चलाई थी, लेकिन बीच में तुम्हारा बच्चा आ गया। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी जान बचाने के लिए बीच में आया और गलती से उस पर ही गोली लग गई। उस वक्त तक ट्रिगर दब चुकी थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं चिंटू को मारना नहीं चाहती थी। साथ ही शीतल कारण बताती है कि आखिर वो शालिनी को क्यों मारना चाहती है, क्योंकि शालिनी ने शीतल से उसका सब कुछ छीन लिया। शिव प्रसाद देशमुख की उसकी जिंदगी थी और वही अब उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका है। खैर, इसके बाद बलराम और उसकी पूरी स्पेशल फोर्स शीतल को पकड़ के सीधे ले जाती है जेल की सलाखों के पीछे। इस तरफ हम देखते हैं करण कुलकर्णी को, जो कि सीधे फोन घुमाता है मनीष दीक्षित को। करण कुलकर्णी मनीष दीक्षित को बता रहा होता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, यानी भार्गवी ने अपना बयान बदल दिया है। भार्गवी ने सारी चीजें कह दी है कि जो कुछ भी उससे बुलवाया गया था वो पुलिस के दबाव के कारण बुलवाया गया था, लेकिन अब वह अपना असली बयान देने वाली है। और ये सारा बयान वह इसलिए दे रही है क्योंकि कबीर उसके सामने खड़ा था। अरे मुझे पहले से ही पता था कि कबीर के सामने उसकी माँ पिघल ही जाएगी। मनीष दीक्षित कहता है कि यह तो आपने बिल्कुल सही करा, मानना पड़ेगा करण कुलकर्णी जी, आप तो इस खेल के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आपको पहले से ही पता था कि भार्गवी जी का बयान बदला जा सकता है, इसीलिए शायद आप जेल से भागे। करण कुलकर्णी कहता है कि मनीष दीक्षित, अब आगे आगे देखिए, ये पूरा का पूरा खेल हमारे ही झोली के अंदर आने वाला है। सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाइए और हम सभी की बेल करवाइए, खासकर आराध्या की। मनीष दीक्षित कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, बाकी का काम मैं देख लूंगा, आप बस वो मुझे वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं मेरे वकील से कहकर आराध्या और सभी लोगों की बेल फाइनलाइज करवा दूंगा। खैर, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि करण कुलकर्णी आता है कबीर के पास और कबीर से कहता है कि कबीर बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज। कबीर कहता है कि कौन सा सरप्राइज डैडी, कौन सा सरप्राइज? उसी वक्त मनीष दीक्षित, नम्रता और आराध्या, ये तीनों घर के अंदर आते हैं। आराध्या को देखकर कबीर बहुत ज्यादा खुश होता है और यही तो सरप्राइज था। आराध्या को जेल की सलाखों से निकालने के पीछे करण कुलकर्णी का ही हाथ था और आराध्या को तो परशुराम की असली सच्चाई भी पता है, लेकिन इस वक्त तक किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे। उसके बाद करण कुलकर्णी बताता है कि उसने भार्गवी को ब्लैकमेल किया था कबीर के नाम से। आराध्या कहती है कि वो सारी बातें छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि सासू माँ कहाँ पर है? करण कुलकर्णी कहता है कि कहीं पर भी हो, अब हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? आराध्या कहती है कि फर्क पड़ता है, अरे उन्हें उठा लेंगे, वो परशुराम उन्हें उठा लेंगे। मनीष दीक्षित कहता है परशुराम उठा लेंगे? तुम परशुराम के बारे में क्या क्या जानती हो आराध्या? अब आराध्या बस परशुराम के बारे में बताने ही वाली होती है कि उसी वक्त उसे आ जाता है परशुराम का कॉल। परशुराम कहता है कि तुम्हारी सासू माँ को मैंने
पकड़ लिया है। अब मैं वापस से उस बयान को बदला सकता हूँ जिससे कि तुम्हें बेल मिली है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें बस अपना मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि अगर मुंह खोला तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए सोच समझ कर अपना मुंह खोलना। आराध्या कॉल को काटती है और सभी लोगों को झूठ बोल के वहां से चली जाती है। वो ये कहती है कि नहीं नहीं, उसे परशुराम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस वक्त तक सभी लोग समझ गए होते हैं कि आराध्या झूठ बोल रही है। अब परशुराम के पास उसका आदमी आता है और बताता है कि शीतल को बेल मिल गई। यह खबर सीधे पहुंच जाती है शालिनी की तरफ ही। अब क्योंकि शालिनी ने तो निर्णय ले लिया था कि वह शीतल से बदला लेगी, इसलिए वह पीहू और चिंटू दोनों को ही अपनी असली सच्चाई बता देती है कि वह कोई नॉर्मल लेडी नहीं बल्कि वह एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। खैर, इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये रिकैप अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।